नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम एक बार फिर से बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है। इस आंदोलन के बीच भी किसानों के हित में केंद्र सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार से किसानों की 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर ही रहा है। इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हो सकती हैं जो चाहती ही नहीं कि किसानों का हित हो, वो सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती हैं। दरअसल खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसानों को पाकिस्तान बॉर्डर पर जाने के लिए भड़का रहा था। साथ ही उसने कहा कि करतारपुर बॉर्डर पर हथियार उपलब्ध हैं, किसान वहां से हथियार लेकर खालिस्तान की मांग करें। हालांकि सुदर्शन न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब एक और बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि कुछ असामाजिक तत्व सरकार की छवि को बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरें और खबरें फैला रहे हैं। कहा गया कि किसानों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। कुछ उपद्रवियों ने आंदोलन के बीच से कुछ तस्वीरें वायरल की हैं, जिनमें कुछ लोगों के चेहरे पर घाव थे और ये कहा गया कि ये तस्वीरें किसान आंदोलन की हैं और पुलिस ने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है। हालांकि ये तस्वीरें झूठी करार दे दी गई, यानी कि जब फैक्ट चेकर्स ने इसका फैक्ट चेक किया तो कुल मिलाकर के सच्चाई जो है आप कह सकते हैं कि सामने आ गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो किसानों का हित नहीं चाहते हैं बल्कि सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए जरा। तेरह फरवरी से पंजाब के हजारों किसान विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया। एमएसपी के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी कई अन्य मांगों को लेकर किसान हरियाणा की सीमाओं पर विरोध कर रहे हैं। 13 फरवरी से लेकर अभी तक किसान कई बार दिल्ली कूच करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। इससे पहले 12 फरवरी की रात केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें एमएसपी समेत कई मुद्दों पर बात हुई थी। हालांकि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर बात अटक गई। इसके बाद सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकला है। एक ओर जहां किसानों और सरकार के बीच वार्ता होती रही, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली कूच की कोशिश में तनाव भी देखने को मिला। 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा पुलिस पर पथराव भी किया। इसके जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करके स्थिति को काबू किया। शंभू और दाता सिंह बॉर्डर पर 16 फरवरी को भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस का आमना सामना हुआ। 16 फरवरी को ही हरियाणा पुलिस ने एक्स पोस्ट में जानकारी दी कि किसान आंदोलन के कारण शंभू बॉर्डर पर तैनात जीआरपी के सब इंस्पेक्टर का निधन हो गया। वहीं 20 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने भी बयान जारी कर बताया कि एक पुलिसकर्मी का निधन हो गया है। 21 फरवरी को किसानों ने फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश की। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर दोपहर करीब 1 बजे आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया।
जिंद पुलिस ने कहा कि पंजाब के किसान बुलडोजर के माध्यम से बॉर्डर पर लगे अवरोधक हटाने की कोशिश कर रहे थे। इस पर पुलिस को भी आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ा। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर भी दिन भर घमासान चलता रहा। वहीं मंगलवार को खनौरी बॉर्डर पर भटिंडा के युवा किसान शुभकरण की मौत हो गई, जिसके बाद आज किसानों द्वारा काला दिवस मनाया गया। पंजाब सरकार ने बयान जारी किया है कि मृतक किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और साथ ही उसकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। वहीं हरियाणा सरकार ने पहले कहा कि किसान आंदोलन के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों की संपत्ति की कुर्की और बैंक खातों को सीज करके की जाएगी। जिसके बाद अंबाला पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि अंबाला जिले के किसानों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू नहीं होगा। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। आंदोलन में शामिल होने के लिए KMM के सदस्य और BKU बलिदानी भगत सिंह के अध्यक्ष अमरजीत मोहनी के घर नोटिस दिया गया। इसमें आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति से रिकवर करने की चेतावनी दी गई। सुदर्शन न्यूज से रश्मि की रिपोर्ट। तो किसान आंदोलन को आज पूरे 11 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक समाधान बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर, क्योंकि सरकार की ओर से कई प्रस्ताव भी दिए गए जिसको ठुकरा दिया गया, सरकार की ओर से कई ऐलान भी इस बीच किए गए हैं, लेकिन उस पर भी किसी तरह का संतोष किसान जो हैं वो नहीं जता पा रहे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो अपने एजेंडे की आड़ में इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों के बीच में पहुंचकर इस आंदोलन को भड़काने, या इसको आप ये कह सकते हैं कि जो इसका असली ध्येय है उस ध्येय को भड़काने और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। चलिए चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के नेता अमित तिवारी जी हैं, आपका भी स्वागत है सर। और इन सब के अलावा BKU प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट अशोक भाटी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और इसके अलावा BKE प्रेसिडेंट हैं लखविंदर सिंह औलख जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ अशोक भाटी जी हैं, हमारे साथ लखविंदर सिंह औलख जी हैं जो कि किसानों का पक्ष रखते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और इसके अलावा अवधेश उपाध्याय जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और अमित तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं अशोक भाटी जी आपके पास आना चाहता हूँ और सवाल यही है मेरा, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आखिर जब सरकार की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से समस्या का समाधान हो, उसके बावजूद भी समाधान नहीं हो पा रहा है, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिस आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इस आंदोलन में आग डालने की कोशिश का, आग जो लगी है आंदोलन की आग तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। ये हम भी पूछना चाहते हैं कि जो किसान वहां पर आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीका से बैठे हुए हैं, ये पहली बार हुआ है भारत के अंदर कि अन्नदाता के सर में गोली मारी गई हो और जिससे उसकी मौत हो गई हो। आज पूरे भारतवर्ष में इसको लेकर के जो है आक्रोश दिवस मनाया है। यहाँ पे नोएडा में भी जो है आज काले कपड़े पहनकर, काले झंडे दिखा के और ये कार्यक्रम किया गया है। भाई क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकता? दिल्ली में आना चाह रहे हैं, रोड जो रोके गए हैं वो भी केंद्र सरकार की साजिश पर रोके गए हैं या हरियाणा सरकार के द्वारा रोके गए हैं। हमारी MSP की बात पे पिछली बार बात हो गई थी जब 13 महीना बॉर्डरों पे वो चले थे, उसके बाद इन्होंने कोई वार्ता नहीं की। जो वार्ता करते हैं उनमें उल्टी सीधी ये बात करते हैं। जिस दिन ये बात करने के मूड में होंगे, हमें तो अपनी मांग ही तो मंगवानी है जी, किसान वहां से वापस चला जाएगा। और इस प्रकार से अगर ये तानाशाह बन करके ये आंदोलन का कुचलना चाहते हैं तो अभी 26 तारीख में एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है बहुत बड़ा, और ये आंदोलन उग्र होगा जिसकी जिम्मेवारी इनकी शासन प्रशासन की होगी। भाई देखिए अशोक जी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर आप हुड़दंग करेंगे, चाहे कोई भी हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो किसान है जिन्होंने हुड़दंग किया, लेकिन इन किसानों के बीच में अगर कोई हुड़दंगी पहुंचता है, कोई अराजक तत्व पहुंचता है, तो शासन प्रशासन पुलिस तो अपने हिसाब से फैसला लेगी ना।
भाई कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जो पुलिस आपकी सुरक्षा में वहां पर खड़ी है उसकी जिम्मेदारी है, तो वो अपना एक्शन लेगी। हरियाणा पुलिस जो है, आप ये देखिए भाई, आप ये कह रहे हैं कि भाई, आप ये कह रहे हैं कि भाई सख्ती बरती जा रही है, तो सख्ती तो बरतनी पड़ेगी ना। दूसरी तरफ से क्या कुछ हो रहा है वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। नहीं, क्या देश का किसान दिल्ली नहीं आ सकता? नहीं, क्या बिना ट्रैक्टर के नहीं आ जा सकता क्या दिल्ली? ये बताइए ना आप मुझे। 14 मार्च ट्रैक्टर लाना जरूरी है क्या? 14 मार्च को पोकलेन लाना जरूरी है क्या? जेसीबी मशीन लाना जरूरी है क्या? आप बताइए ना मुझे। बगैर ट्रैक्टर के आ रहे हैं 14 मार्च को महापंचायत रामलीला ग्राउंड में, बगैर ट्रैक्टर के आ रहे हैं। अगर ट्रैक्टरों से इनको दिक्कत है, भाई ट्रैक्टर हमारी पहचान है, और ट्रैक्टर इनके दिमागों में घुस गया है कि भाई ट्रैक्टर से दिल्ली नहीं आने देंगे, तो हम पैदल ही आ रहे हैं। 14 मार्च को महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है। लखविंदर जी, मैं आपसे भी जान लेता हूं कौन लोग हैं वो जिस आंदोलन की आग को और ज्यादा भड़का रहे हैं। क्या वो पन्नू है जिसका वीडियो, हम इसकी हालांकि पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आप पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच जाइए और वहां से आपको हथियार मिल जाएंगे, आप इन हथियारों का इस्तेमाल करिए, आप फिर दिल्ली की सीमा पर पहुंचिए और वहां पर जाकर आप मांग करिए खालिस्तान की। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि देखिए किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और भी पता नहीं कौन कौन सी ऐसी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया तो ये सब औंधे मुंह गिर गई, यानी कि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो कुल मिलाकर के इस आंदोलन को भी तो बदनाम किया जा रहा है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सिर्फ सरकार बदनाम हो रही है, आंदोलन को भी बदनाम किया जा रहा है, किसानों की भी इसमें बदनामी हो रही है। लखविंदर सिंह जी। अमित शर्मा जी, धन्यवाद आपका। सभी जो भी पैनल पर जुड़े हैं सभी साथियों का धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं, आपने खालिस्तान की बात की, हम ना तो इसका भी विरोध करते हैं, खालिस्तान का भी विरोध करते हैं, हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, ईसाई राष्ट्र का विरोध करते हैं और मुस्लिम राष्ट्र का विरोध करते हैं। हम धर्म देश जो हिंदुस्तान जिसमें रह रहे हैं उसका जो है हम सदा ही मान सम्मान चाहते हैं, उसको ऊंचा देखना चाहते हैं। दूसरी बात कही आपने, लोग थे भी जो नहीं, हिंदू राष्ट्र की मांग का हम समर्थन करते हैं। ठीक है, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, हम तो उसके पक्ष में, हम तो चाहते हैं, क्या दिक्कत है? अगर दुनिया में 57 देश मुसलमानों के हो सकते हैं तो एक हिंदुओं का क्यों नहीं हो सकता है? सवाल ये है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे जो अपनी बात कहनी थी मैं कह चुका हूं। हम किसी भी, हम उस देश में हैं जहां सभी धर्मों का सम्मान है। ठीक है, ये आपकी अपनी राय हो सकती है, मैं अपनी राय आपको बता रहा हूं जो हमारा स्टैंड है। ठीक है, बोलिए आप। आपकी दूसरी बात का जवाब, आप कह रहे हैं कि आपने पायलट गन का इस्तेमाल किया, ये किया, सारे तथ्य ओदे मुंह गिर गए। उस बात का बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। 14 तारीख को भी मैं फ्रंट में था जी, और 21 तारीख को मैं फ्रंट में था, गाड़ी के ऊपर था, अनाउंसमेंट कर रहा था। आपने वीडियो भी देखी होगी शांति के लिए। और 14 तारीख को ही सुबह हमने, जो रक्षक हैं वो ही भक्षक बने हुए हैं। 14 सुबह हमने एक पुलिस का जो अधिकारी था वो पकड़ा, जो हमारे इधर बच्चों को आके उसके साथ और भी साथी थे वो भाग गए। एक को हम पकड़ने में जो है पकड़ लिया और पकड़ के उससे पूछताछ करके पंजाब पुलिस के हवाले किया। जब हमने पकड़ रखा था, उसमें आप बहुत सारे चैनलों पर लाइव भी चला है, देखा है। उसके पास कभी डीएसपी का फोन, कभी सिक्योरिटी इंचार्ज जींद का, कभी सिरसा से, कभी कहां से फोन आ रहे, क्या हुआ, अपना मिशन का क्या हुआ, वो सारी लाइव चली है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, जब किसानों के बीच में पुलिस को घुसाकर और से पथराव करके किसानों को बदनाम किया जाएगा तो कैसे बात चलेगी? बात आपने कहा पायलट गन नहीं चली है, हमने भर के पूरे खोल ले जाकर, और जब हमारी 15 तारीख को माननीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी, पीयूष गोयल जी, नित्यानंद जी और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान, सभी के सामने हमने तथ्यों के सहित रखा भी ये कुछ अपने किसानों के ऊपर जो प्रयोग किया जा रहा है, क्या आप इस सहमत हैं? हाँ ठीक है, हम दिल्ली कूच का ऐलान है, हम दिल्ली कूच जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। अगर आप लाठीचार्ज करोगे हम सहेंगे। आंसू गैस की छोड़ो, पानी की बुछारे छोड़ो, हमारा जो है आप अपनी ड्यूटी निभाओ, हम अपना जो है किसानी धर्म निभा रहे हैं। हम सदा ही पहले भी लाठियां जो है खाई हैं, आंसू गैस के गोले झेले हैं, सड़कों पर किले भी देखी हैं, लेकिन इस बार तो हद कर दी, सारी जो है इंसानियत की हदें पार कर दी।
और अब सुनिए 21 तारीख की बात। नहीं, लेकिन ये भी तो सच है ना सर, ये भी तो सच है ना कि पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की जा रही है। ये भी तो सच है ना। कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है, कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की जा रही है भाई। कि आपको बता दें ना 14 नहीं, ये भी तो सच है ना, इसको भी तो स्वीकार करिए ना कि पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो अपने बचाव में पुलिस कुछ तो करेगी ना। शर्मा जी, जब मैं कह रहा हूं हमने पकड़ के पूरा मीडिया पे चला है और उसको पंजाब पुलिस के हवाले किया है, जो पत्थर के लिए उकसा रहा था, पत्थरों के लिए लोग पकड़े हैं सरकार के, वो भी सरकार के हवाले किए हैं। अब दूसरी बात सुने, अब जब भी कोई मान लो किसी दो देशों में भी युद्ध होता होगा, जहाँ कोई ऐसा होगा उसकी कोई नियम तो होगी, तो हम तो निहत्थे लोग और अपने देश की राजधानी में अपने ही प्रधानमंत्री से मानी हुई मांगों को मनवाने के लिए जा रहे हैं, और हमारे ऊपर इतना अत्याचार, इतनी गोलियां बारूद दागे गए, जहरीली गैस छोड़ी गई, मोर्टार इंजेक्टर दागे गए, और सीधियां गोली SLR के खोल हैं, 12 बोर के खोल हैं, पूरे जो भरे पड़े हैं वहां। और सबसे बड़ी बात, अगर इस की पुष्टि करनी है तो देखो कैमरे लगे हुए हैं वह उस तरफ, सुप्रीम कोर्ट के जहाँ किसके अक्सर से जितने भी कैमरे लगे हैं, वो कैमरे जो है DVR उसका ले जाके उसको पूरे तथ्य के साथ देखा जाए कि किसने क्या किया है। देखिए, जब कोई भी, ये तो हम तो अपने थे जो जवान नहीं, लेकिन देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, आप ये बात मानिए लखविंदर जी कि ठीक है, ये जांच का विषय हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए, चलिए हम भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाई ये तो अदालत ने भी कहा ना कि आपको अधिकार है, आप आंदोलन करिए, आंदोलन करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन इतनी संख्या में आप इकट्ठा होकर बॉर्डर्स को सील नहीं कर सकते हैं, बॉर्डर्स को आप नहीं रोक सकते हैं, आप ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप JCB मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप पोकलेन मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या किसानों ने इस बात को सुना? क्या किसानों ने अदालत की अवमानना नहीं की है? क्या ट्रैक्टर वहां पर अभी भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? क्या हजारों की संख्या में ट्रैक्टर वहां पहुंचे नहीं पहुंचे ना वहां पर, क्या नहीं पहुंचे? आप बताइए। करते हैं, बॉर्डर सरकार ने रोके हैं, किसानों ने रोके हैं। अगली बात सुनिए सर, जहां हेलो, हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपने सवाल सुना ना मेरा? हाँ, एक तरफ जब कोई घायल होता है कहीं भी, हमारे तो भाई कन्हैया जी ने दूसरे दुश्मनों को ही पानी पिलाया, हम ऐसी कौम से आते हैं, तो घायलों के चलिए ठीक है सर, आपका नेटवर्क चला गया, उसको ठीक करते हैं, उसके बाद में आता हूं आपके पास। हाँ, करिए जल्दी बात पूरी करें अपनी। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। बड़ी बात सर, मेडिकल कैंप था, मेडिकल कैंप को भी तहस नहस करके जो दवाइयां थी खंडा दी गई, और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग किसान, उनको बोरियों में डाल कर पीटा गया। जो रोहतक में लेके गए हैं, तो सामने से उठा के ले गए 100-150 मीटर आगे से आके, और ये जो इतना बड़ी क्रूरता से ये काम किया है, जैसे कोई बहुत बड़ा दुश्मन हो और दुश्मन के साथ। ठीक है, चलिए ठीक है लखविंदर जी, मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अमित तिवारी कौन है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में? भाई कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है इस देश का, आप इनका समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है। किसानों के साथ तो पूरा देश है, कौन है किसानों के साथ? भाई हमारा अन्नदाता है, हम भी उनके साथ हैं, लेकिन असली किसान कौन है और नकली किसान कौन है, इसको तो पहचानना पड़ेगा। तो भाई असली किसानों के साथ हैं हम, लेकिन केंद्र सरकार ने पंजाब और सिख को जो है टारगेट कर लिया है। पिछली बार खालिस्तानी, मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन अमित तिवारी आपसे सवाल है मेरा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई जो उपद्रवी हैं, जो खालिस्तान की मांग करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनका भी समर्थन करती है क्या? कोई ऐसा पहुंचा ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप पता नहीं किस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं, किस पन्नों की बात कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता किस पन्नों की बात करो, उस पन्नों का भारत से क्या रिश्ता है? ठीक है, अगर रिश्ता है तो उसको संभालने के लिए केंद्र की एजेंसियां हैं, वो केंद्र की एजेंसियां ही जिम्मेदार होंगी उनकी। आज हम बात किसानों के हितों को लेकर के करेंगे। किसान क्या मांग रहे हैं? किसान अपना हक ही तो मांग रहे हैं ना। क्यों मान जाए MSP के नीचे? एक जॉब करने वाला व्यक्ति जब 7वां वेतन आयोग लागू होता है, क्या उससे नीचे सैलरी लेने के लिए मान जाता है? अगर C2+50 का फार्मूला जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए
सरकार मना कर रही है, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार बिल्कुल घड़ियाली आंसू की तरह स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देकर के अपनी वाहवाही लूटने के प्रयास में है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि भारत रत्न देने से नहीं होगी, उन्हीं की रिपोर्ट है, आप उसको लागू करिए ना। किसानों का C2+50 फॉर्मूला लागू करिए। किसान क्या मांग रहे हैं आपको? ना ट्रैक्टर लेकर के जाना चाहते हैं, ना 4 लेन मशीन लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है, आप जिक्र तो करिए ना। आप जिक्र करिए कि जो 12 बोर के छर्रे लगे हैं किसानों के, उनका जिम्मेदार कौन है? वो सैनिक, वो पुलिस वाले जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे जो मंशा है, वो जो ये छदम और भेड़िया के रूप में बैठे सत्ता के लोग हैं, ये कुचक्र रच रहे हैं। इधर भी देश का किसान है और उधर भी देश के किसान के बेटे हैं, वो सभी किसान के बेटे हैं। अच्छा ये बताइए, अमित जी, मुझे एक बात बताइए भाई, किसानों के लिए जो घड़ियाली आंसू आप लोग बहा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो ये घड़ियाली आंसू जो बहा रही है, नहीं आप मुझे नहीं भाई, मौका तो आपके पास भी था ना, आपके पास भी मौका था कि आप उनको भारत रत्न दे देते। आपने भारत रत्न नहीं दिया ना, बिल्कुल आपने क्यों नहीं दिया, आप बताइए ना। नहीं, भारत रत्न एक व्यक्ति विशेष, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का मौका आपके पास भी था, आपने क्यों नहीं दिया? पहली बात। दूसरा, अब आप C2+50 की जो बात कर रहे हैं, या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की जो बात आप कर रहे हैं, आपके पास ये भी मौका था, आपने मौका हाथ से गवा दिया, आप तो कर नहीं पाए। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम इसको लागू करेंगे, क्योंकि अब उनको चुनाव जीतना है ना, उनको पता है लोकसभा का चुनाव है, किसी भी तरीके से लोगों को बहका लो, किसानों को बहका लो, है ना? तो मतलब कथनी और करनी में अंतर है आपके। हमारे लिए ना अमित जी, जब MSP कमेटी के अध्यक्ष, वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी जी थे, तो उन्होंने ही केंद्र को पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि MSP को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, और उसी मांग को लेकर के किसानों की अपनी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने कालखंड में भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर के किसानों के पक्ष में जितनी भी चीजें की हैं, वो सर्वविदित हैं, किसानों को उनका संज्ञान है। किसानों के सरकारों में चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को दिल्ली आने से नहीं रोका गया। 50 बार चौधरी चरण सिंह और बहुत से किसान नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर के अनशन किया और धरना किया, सरकार से अपनी बातों को मंगवाया। सरकारें झुकी हैं, और ये कैसी तमाशा सरकार है। दिल्ली क्या चीन के अंदर आता है क्या? इतनी नाकेबंदी और इतनी कीलबंदी अगर चाइना के बॉर्डर पे की जाती ना, तो आप चला नहीं अमित जी, क्या चाहते हैं आप मुझे बताइए ना, क्या चाहते हैं? वो नजारा देखना चाहते हैं कि 2021 वाला? कुछ नहीं चाहते भाई, 2021 पे जो लाल किले पर तांडव मचाया गया, क्या वो स्थिति देखना चाहते हैं क्या? कोई तांडव नहीं भाई, अरे क्या बात आप कर रहे हैं, मतलब आप कहते हैं इनको खुली छूट दे दो, फिर वो तस्वीर आप देख लो लाल किले वाली, क्या है अमित जी? नहीं आप यही चाहते हैं क्या? नहीं आप यही चाहते हैं क्या कि लाल किले पर जाकर कोई धार्मिक झंडा फहरा दे? मैं एक मिनट में अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। हाँ। जब 13 महीना आंदोलन करने के बाद मोदी जी देश के सामने आए और उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, किसान भाइयों, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, हम इन तीनों बिलों को वापस लेते हैं, और किसानों से वादा किया कि हम MSP पर बात करेंगे और कानून बनाएंगे। आज कितना समय हो गया? क्या उस भाइयों बहनों के घड़ियाली आंसू बहाने के बाद उनको समय नहीं मिला क्या कि किसानों को दोबारा विवश होना? पर आप इसका निराकरण पहले ही कर देते। आप तो सत्ता में है ना, आप तो सत्ता में हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अवधेश जी जवाब दीजिए, दिक्कत क्या आ रही है? भाई वो कह रहे हैं कि किसानों को परेशान कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है सरकार की ओर से। अवधेश जी देखिए अमित जी, इस समय जो देश में सरकार है, हमारी मोदी सरकार पूरी तरह से अपने देश के अन्नदाताओं के प्रति संवेदनशील है। और आप देखिए किस तरह से हमारे जो मंत्रीगण है वो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, अभी अमित जी कह रहे थे यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं पहले सभी विद्वान हैं, मैं ये जानना चाहूंगा अमित भाई से, ये अभी बात कर रहे थे किसानों की, किसानों को आने नहीं दिया जा रहा, चौधरी चरण सिंह को नहीं रोका कांग्रेस ने, उनको कभी कोई आंदोलन हुआ किसानों का कांग्रेस ने कभी नहीं रोका। अमित तिवारी जी को याद दिलाइए, 12 जनवरी 1998, 12 जनवरी 1998 जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, किसान जो है अपना शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोली चलवाने वाला कौन था? अमित तिवारी जी, सर वर्तमान परिदृश्य में किसी भूतपूर्व परिपाटी को दोहराना चाहते हैं?
आप क्या बताना चाहते हैं? तो आप अध्याय जी बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं? कि वर्तमान परिदृश्य में उसी परिपाटी को दोहराना, अगर किसी कालखंड में कोई परिपाटी या कोई घटना रही होगी, वही काम करे। अमित जी बोलने दीजिए ना उनको। अमित जी पूरे आधे घंटे उन्होंने सुना है हमें, एक बार भी वो बीच में नहीं बोले। प्लीज उनको सुन लीजिए, इसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। आपको बीच में नहीं बोला था अमित जी, सुनिए, याद कीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो पढ़ लीजिए थोड़ा जाकर। 12 जनवरी 1998 में, फिर याद दिला रहा हूँ, मध्य प्रदेश में शांति प्रिय आंदोलन चल रहा था किसानों का। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, गोली चलवाई थी उस किसान आंदोलन में, 24 किसान मारे गए थे, 150 से ज्यादा किसान घायल हुए थे। अच्छा, ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अमित भाई को बहुत ज्ञान होगा। मुझे ये बताइए कितनी फसलों पर एमएसपी दे रही है सरकार, बताइए आप। जब तक देख रहे हैं आप 23 फसल की मांगो सरकारों की, 23 फसलों की मांग सरकार की है। तिवारी जी, नाम मुझे बताइए कौन सी वो फसलें हैं जिन पर एमएसपी दे रही है सरकार? हमसे क्यों नाम पूछ रहे हैं? किसान दे तो रहे हैं आपको, देती नहीं है ना आप बरगलाने वाली राजनीति है, उसकी वजह से कांग्रेस उनकी बातें करिए ना सर। ज्यादा फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। हमें 5 साल का आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, एमएसपी की बात चल रही है यहाँ पर। 5 साल का देखिए, अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं में 2017-18 में जो एमएसपी पर दिया गया था, तो 17 से 35 रुपए पर दिया गया था गेहूं। सर P2 प्लस 50 में P2 प्लस 50 की मांग है। 1919 और 20 में जो लिया गया, 19 लिया गया। मतलब हर साल जो है एमएसपी पर फसल ली जा रही है, गेहूं ली जा रही है, गेहूं दिया जा रहा है। एक मिनट में कंक्लूड कर दो। अगर अमित जी हमसे नहीं कंक्लूड कराना चाहते हैं, और जो मुद्दे हैं किसानों के, उनके ऊपर हाँ पहले उनको बोलने दीजिए ना सर। आप एक साथ दोनों बोल रहे हैं तो ठीक से समझ नहीं आ रहा ना कौन क्या बोल रहा है। प्लीज एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छे से लोग समझ पाएंगे कि आप कौन क्या कह रहे हैं। जी बोलिए। बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2014 से पहले मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ, गाँव से, उत्तर प्रदेश से हूँ। हम भी छोटा किसानी पुत्र। अरे तिवारी जी, आप शांत रहिए, थोड़ा पकड़ाइए करिए डिबेट में, बिना पड़े डिबेट होती है। सर जब आप गलत तथ्य पेश करेंगे तो अमित जी मैं आऊंगा ना आपके पास, जब मैं आपके पास आऊंगा तो अपनी बात रखिएगा आप, उसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने भी सुना ना आपको बड़े प्यार से, आप सुन लीजिए, बोलिए। अमित जी, हाँ 2014 से पहले यदि मैं बात हूँ, किसानों के, छोटे किसान है गाँव के, वो अपने जानवरों को दिखाने के लिए बाहर सोते थे। आज 2014 के बाद आज 2024 हो गया, वो किसान इतना खुश है मोदी सरकार से कि आज उसको बाहर सोना नहीं पड़ता, उसके जानवर खुले में बंधे रहते हैं, उसे किसी प्रकार का डर नहीं है। मोदी के गुणगान कर रहा है, गाँव में जाकर देखिए आप। लेकिन जहाँ अभी आप देखिए, यहाँ जिनकी राजनीति खिसक रही है, जो डर कर मारे राज्यसभा जा रहे हैं, उन्हें पता है मैं हारने वाला हूँ, ठीक है, वो जा रहे हैं राज्यसभा में, उनकी जो है पूरी तरह से पूरी लुटिया गोल है, वही जो राजनीति करने को उतारू है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, अवधेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। हाँ अमित जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। अमित जी हाँ जवाब देना चाहता हूं कि सर मांग हमारी नहीं है, जिस मांग के बारे में आप बात कर रहे हैं सर, वो मांग किसानों की है, C2 + 50 की है। आप किसानों से पूछ लीजिए वो क्या चाहते हैं। सर C2 + 50 का फॉर्मूला लगाइए और वर्तमान परिदृश्य में गेहूं की एमएसपी को तय करिए, और उसके बाद सर आप गेहूं का रेट जा रहा है 3150 का रेट जा रहा है। सर मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं सर, आप हर बात इसी चीज को लगाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। सर किसानों से, किसानों की समस्याओं को सुनिए, उनकी क्या समस्याएं हैं, जो समस्याएं किसानों की है, किसानों की समस्याओं को हल करना है। सर कांग्रेस पार्टी उनके पक्ष में खड़ी है, उनके पक्ष में खड़ी है। अगर सर उन्हीं के समय में जब तत्कालीन खड़े हो जाओ, कांग्रेस पार्टी यहाँ के लिए नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में हिंदू मंदिरों ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अमित जी आऊंगा, अवधेश जी आपके पास भी लौट रहा हूँ मैं। लेकिन लखविंदर जी देखिए, इस पूरे मामले का जो राजनीतिकरण हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसानों के हित में नहीं है। अगर इसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा, इसका राजनीतिकरण होगा, तो ये किसानों के लिए नुकसान है इसका। और ऐसा लग रहा है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, और ये मैसेज जा रहा है आम जनता के बीच में कि कहीं ना कहीं इसको 2024 के लिहाज से, जो लोकसभा का चुनाव होना है उसके लिहाज से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जानबूझकर, ताकि सरकार का जो ग्राफ है, ये बीच में बात चली भी है कि सरकार के ग्राफ को डाउन किया जाए कैसे भी करके। तो ये जो मैसेज जा रहा है, ये सही मैसेज नहीं जा रहा है लखविंदर जी। अगर वाकई में किसानों के हित की बात आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वाकई में किसानों को एमएसपी पर कानून की गारंटी मिले और बाकी जो भी आपकी मांगे हैं 12 सूत्रीय, लखविंदर जी। सबसे पहले
सर हम ये क्लियर कर दें जी, ये संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और एक किसान मजदूर मोर्चा दोनों फ्रंट की जो 250 जथेबंदियां देश भर की आंदोलन लड़ रही हैं। पहला ही हमारा ये असूल है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता को, किसी को, राजनीति वाले को मंच साझा नहीं करने देंगे। आज हमारे वहाँ कोई बीजेपी माइंडेड आदमी भी आकर हमारी मांगों की समर्थन करता आ सकता है। हमारी मांगे जायज हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के थे, चेयरमैन थे, उस समय उन्होंने भी इसकी सिफारिशें की थी भी हमें खरीद गारंटी का कानून बनना चाहिए और स्वामीनाथन लोकशी 250 के तहत फसलों के दाम मिलने चाहिए। भाई हमारे प्रवक्ता बीजेपी वाले बोल रहे थे कि 23 फसलों पर एमएसपी है। एमएसपी है, एमएसपी होना, तय होना और एमएसपी का खरीद करना दो अलग अलग विषय हैं। अगर एमएसपी है तो एमएसपी गारंटी कानून में क्या दिक्कत है? हम 4 दौर की वार्ता में दो बार मैं भी बैठा था वार्ता में, उसमें बहुत अच्छे माहौल में वार्ता हुई। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है अभी मोदी हटाओ, देश हटाओ, या कांग्रेस लाओ, या किसी लाओ। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई जीते को हारे जी, हमारा किसान की मांगों को पूरा करवाना है, पहली बात। दूसरी बात, जो अब बात जब हमारी बात होती है, माननीय मंत्री आते हैं 3 केंद्र से, वो कहते हैं बात मांगे आपकी सही है तो हम कमेटी बना देते हैं। तो कमेटी तो 13 महीने हम दिल्ली की सड़कों पर बैठे, उसके बाद 26 महीने और हो गए, तो कमेटी का खेल तो बहुत चल रहा है। और दूसरी बात आपने कहा भी इलेक्शन वाले आने वाले इसलिए आए, बिल्कुल आए हैं क्योंकि हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानी हुई मांगे हैं। इस सरकार में जो मानी हुई मांगे हैं लिखित में दी हुई है, अब इस सरकार से नहीं लेंगे तो अगली सरकार आएगी, वो कहेगी हमने तो मानी नहीं है मांगे, हमने तो लिख के दिया नहीं है, तो बताइए अब कहाँ जाएंगे? हम तो इसीलिए आ रहे हैं ना, इसी सरकार से हमारी मानी हुई मांगों को लागू करवाएं। और दूसरी बात, जो वहां हुआ है, आप एक निष्पक्ष चैनल वाले साथी हैं, आप दोनों पक्षों को देखिए। हमने तो क्लियर कह दिया, अब सीसीटीवी कैमरे बहुत ज्यादा जो क्लियरिटी वाले लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट मंगवा के देखे, देखने के बाद पता चलेगा भी क्या हुआ है। सिविल ड्रेस में आगे वहां से कूद के आते हैं साथी, ठीक है, और मेडिकल कैंपों को तोड़ा जाता है। अशोक भाटी जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, अशोक भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी बोलिए आप। नहीं, मैं तो यही कहना चाह रहा था, जैसे अभी हमारे भाई अवधेश जी बता रहे थे कि मैं भी यूपी से हूँ और किसान के घर से आता हूँ, तो किसानों की पीड़ा को कहीं ना कहीं आप भी समझते होंगे। जो किसान अपना एमएसपी मांग रहा है, अपना भाव मांग रहा है, वो गुनाह नहीं कर रहा है, उसी के लिए उसने 13 महीना बॉर्डर पे बैठे थे, उसी के लिए वो अपनी मांग करने के लिए अशोक जी ये भी सवाल पूछा जा रहा है, अशोक जी ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि इस आंदोलन में सिर्फ पंजाब के ही किसान क्यों हैं? कुछ हरियाणा के किसान हैं, लेकिन बाकी देश के किसान, भाई किसान तो देश भर में है ना, लेकिन बाकी राज्यों के किसान कहाँ है इस आंदोलन में? इसका मतलब दिक्कत सिर्फ 2 राज्यों के किसानों को क्यों हो रही है? एसकेएम की शुरुआत हुई है, समय रहते हुए अगर इस समस्या का समाधान होता है तो ठीक है, वरना ये एक आंदोलन, जन आंदोलन होने वाला है। 26 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च है, उसमें पूरे भारत में ही ये कार्यक्रम लगे। ठीक है, अवधेश जी बोलिए जल्दी से। हाँ अवधेश जी, समय कम बचा है। अवधेश जी आवाज आपकी नहीं आ रही है, म्यूट कर रखा है आपने, उसको अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ अनम्यूट करिए। एक बात बताइए, जिस आंदोलन में प्रधानमंत्री को मानने की बात की जाए, कौन आंदोलन है? मेरे देश का किसान तो कह नहीं सकता ऐसी बात कि प्रधानमंत्री को मारने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री को मारेंगे, खालिस्तान चाहिए हमें, पंजाब अलग चाहिए हमें। ठीक है, मेरे देश का किसान ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह की हरकतें हमारे देश का अन्नदाता कभी नहीं कर सकते। मानेंगे आप? भाटी तो नहीं मानेंगे। दूसरी बात, आपने कहा मांगों की बात, आधी से ज्यादा मांगे मानी जा चुकी है। ठीक है, ठीक है अमित जी आखिरी कमेंट आपका। अमित जी जल्दी से आखिरी कमेंट फटाफट। 1 मिनट में आखिरी कमेंट देकर के बात को खत्म करूंगा। सर, कहीं कोई आंदोलन नहीं करने जाएगा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम्हारी जो घोषणाएं है ना, वो खोखली है। 26 महीने पहले आपने घोषणाएं की थी। अगर आपने किसानों के हित में एमएसपी गारंटी कानून दे दिया होता, सब आप ही के हाथ में साहब। ठीक है, ठीक है, आप ही के हाथ में सर। चलिए मेरे पास समय इतना ही है, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस आंदोलन के पीछे कौन है, और सवाल जो हम आज पूछ रहे हैं सबसे बड़ा वो ये है कि आखिर इस आंदोलन की आग में घी डाल कौन रहा है, कौन है इसके पीछे? बहुत बड़ा सवाल है। इंतजार करिए,
हो सकता है आने वाले समय में इसका जवाब मिल भी जाए। अगर आपके पास कोई जवाब है तो आप भी हमें बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।